ये एक कुत्ता पनपा है। सबसे पहले तो इसकी वीडियो देखिए। ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ है। तो भाइयों ये है अमरिंदर सिंह राजा बेरिंग बरार। तो मैं इस कुत्ते को पूछना चाहता हूँ कि तू राजा कब से लगाने लगा। राजा जो है वो राजा के पुत्र राजपूत होते हैं और राजा टाइटल है तेरे जम्मू और जो कांगड़ा बेल्ट है हिमाचल की, इसके अलावा पीओके और पोतुहार तक ये राजा जो टाइटल है ये तो राजपूत यूज़ करते हैं जहाँ के। पहले तो तुझे ये टाइटल ही नहीं यूज़ करना चाहिए। तू राजा टाइटल यूज़ करा और वही राजपूतों का अपमान करा कि राजपूत नहीं, वो मतलब कि जिसका राज उसके पास ही मतलब स्प्रिंग की तरह। तो तुमने बड़ी सभा में ऐसे बोला है। अगर तू कहीं और होता ना, किसी विधानसभा में, तो हिमाचल में होता, जम्मू में होता या कहीं और होता, तेरे मुँह पर, तेरे बूथे पर, तेरी बूथी पर तभी ऐसा जूता मारा जाता कि तुझे पता चलता तेरा इतिहास क्या है। पहले तू ये जान, तेरे ये जो पूर्वज हैं कपूरा बरार, जब गुरु गोविंद सिंह जी पर बैटल ऑफ मुक्तसर, जब गोविंद सिंह युद्ध के लिए जा रहे थे बैटल ऑफ मुक्तसर में, तब तेरे पूर्वज कपूर बरार ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। तब एक राजपूत, कोड़ेबा राजपूत, चामकोर के राजा, तेरे ही वहाँ पर चामकोर के राजा बुद्धिचंद कोड़ेबा, और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की रक्षा की थी और तेरे पूर्वज ने मना कर दिया युद्ध पर जाने के लिए। और तू आज उल्टा उन पर बोल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कुर्बानी देखनी है ना क्षत्रियों की, तो ये देख ले, ये वही वो गद्दी है, ये गुरुद्वारा दमदमा, ये किनकी ज़मीन पर बनाया गया है। ये गोड़ेवा राजपूतों की राय रूपचंद की ज़मीन पर बनाया गया है, जिन्होंने सिखू गुरुओं को शेल्टर दी थी। जहाँ पर बाद में गुरु गोविंद जी जहाँ से जाकर तो मछीवाड़ा में बैठे थे, और मछीवाड़ा भी कोड़ेवा राजपूतों की रियासत थी। ये देख चौपाई साहिब, चौपाई साहब जो दशम ग्रंथ के लिए कोर पाठ है, और ये जो है ये नंगल में आता था, और ये जो बनाया गया था ये राजा रतन चंद कटोच की देखरेख में ये गुरुद्वारा बना था। अब राजपूतों की कुर्बानी ये भूल गया। 1677 की बात है, जब गुरु गोविंद जी को लाहौर में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब गुरु गोविंद जी के लिए राजा भीमचंद चंदेल ने गुरु का लाहौर जहाँ पर ही बनाया था। तुम पहाड़ी राजाओं को बदनाम भी करते हो कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़े, लेकिन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, जो तुम्हारे लिए कुछ किया, वो तुम भूल गए। तुम्हारे पुरखों ने तो कुछ किया नहीं। अब गुरु गोविंद सिंह जी की बात छोड़ो, गुरु नानक जी हैं जो पहले सिख गुरु थे, उनके जो पिताजी थे कालू मेहता उनका नाम था, वो मुहिम थे किनके, राय बुलार भट्टी के। राय बुलार भट्टी जो आज जहाँ पर ननकाना साहिब है, जो वो कभी राय बोई की तलवंडी का रहता था, और भट्टी राजपूतों की रियासत थी। आज भी उनकी रियासत चल रही है। यहाँ से सिख धर्म की स्टार्ट हुई गुरु नानक जी से। तो गुरु नानक जी को 18,000 किले ज़मीन दान देने वाले राय बुलार भट्टी एक राजपूत थे, राजपूत राजा थे। उन्होंने अपनी रियासत की आधी ज़मीन उनके नाम पर कर दी, और आज उसका नाम ननकाना साहिब पड़ा गया। ये इतिहास है। तुम्हारे पुरखे कहाँ थे जब स्टार्ट हो रहा था? तो हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, हमारे पुरखों ने रियासतें दान की, कितना कुछ किया। जो दिल्ली का बंगला साहिब है, जो मिर्जा राजा जय सिंह की प्रॉपर्टी थी, बंगला साहिब क्यों बोलते हैं? क्योंकि बंगला साहब हो राजा जय सिंह का, उन्होंने दान किया था तुम्हारे गुरुओं को। और तू कौन है? तू अपने नाम के साथ राजा लिखता है, एक तो सिंह लिखता है, ये भी क्षत्रियों का दिया गया है। ठीक है, पहले इतिहास पढ़, और ये जो कुर्बानी है हम इतिहास बता रहे हैं, वरना तेरे जैसे छलारियों को हम अपने लंडे के बराबर भी नहीं समझते। और तू जहाँ पर रह रहा है, ये ज़मीन अपनी पुरानी ज़मीन खंगोल है, ये भी किसी मुस्लिम राजपूत की निकलेगी। क्योंकि 1947 से पहले तो ये पंजाब पर ज़्यादातर पंजाब का जो पीएम था वो टिवाना राजपूत था, मुस्लिम राजपूत था। जब से वो चले गए मालवा और इसके अलावा माझा रीजन से चले गए, तो तुम लोग ज़्यादा उछलने लगे। आज भी दुआबा में, चाहे वो होशियारपुर हो, गुरदासपुर हो, पठानकोट हो, चाहे फिर आगे देखिए रोपर हो, रूपनगर हो, या फिर मोहाली हो,
अगर कहीं भी ये आपको मिलता है तो इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इसको नंगा करके बाहर ले आकर इसको घसीट कर इसको सबके सामने सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इसने एक क्षत्रिय समाज का अपमान किया है जिन्होंने इनकी माँ बहनों की रक्षा की। इसके मुंह पर कालिख पोत कर इसको गधे पर बैठाकर इसको पूरी तरह से नंगा कर इतना जलील कर इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, फिर इसको पता चले कि क्षत्रिय समाज जिन्होंने तुम्हारी माँ बहनों की रक्षा की, शुरू से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, जिस देश का नाम क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर भारत है, जिन्होंने दुल्लाभट्टी जैसे सूर में जन्मे, जब मुगल जहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, जब हमले करते थे तो राजपूत लड़ रहे थे, तब तुम कहाँ थे, किस बिल में सोए हुए थे, जब पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जैसे योद्धा थे। कोई 20-30 साल का इतिहास थोड़ी है क्षत्रियों का, हज़ारों सालों का इतिहास है। पहले इतिहास जान, तेरा ऐसा इलाज बांधा जाएगा, फिर तेरे को पता लगेगा। कहीं भी ये आपके एरिया में आपको दिखे, जहाँ जहाँ भी है, बाकी तो इसकी औकात नहीं है कि इलाज बांधो, इसको नंगा करके घुमाया जाए। जो ये क्षत्रियों के खिलाफ टिप्पणी की है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।